तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द वे का यूज। द वे का जो मतलब होता है वो होता है जिस तरह से। एग्जाम्पल की मैं आपको बता दूं, जैसे कि जिस तरह से वो चलती है बहुत अट्रैक्टिव है, जिस तरह से आप पढ़ाते हैं बहुत यूनिक है, जिस तरीके से तुम बात करते हो वो बहुत अच्छा है, जिस तरीके से तुमने इसके साथ व्यवहार किया वो बहुत बुरा था। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो चलिए आज के इस वीडियो में यही देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर, देख लेते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, द वे को लगाना है। सबसे पहले आपको किसको लगाना है, द वे। तो द वे लगा दीजिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस को जो भी टेंस में है उसको उसी टेंस में ट्रांसलेट कर दीजिए। उसके बाद आपको लगाना है इज या फिर वॉज, इज या फिर वॉज। इसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना आपको, एडजेक्टिव। तो यही हो गया कि आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसी की हेल्प से आप इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए एग्जांपल की ओर चलते हैं। ये पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए क्या है, जिस तरह से वो चलती है बहुत अट्रैक्टिव है। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए पहले क्वेश्चन, जिस तरह से वो चलती है बहुत आकर्षक है। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले किसको लगाएंगे, द वे को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वे। द वे लगाने से क्या हो गया कि जिस तरह से यहाँ पे जो लिखा उसका ट्रांसलेशन आप लोगों ने बना लिया। अब देखिए, वह चलती है, वह चलती है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो जाएगा, सी वॉक्स, है ना। ही सी इट के साथ V5 का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा सी वॉक्स। जिसने भी प्रेजेंट टेंस या फिर टेंस पढ़ा है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इज या वॉज में से किसका प्रयोग करना है। तो देखिए ये प्रेजेंट है लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। तो इज आकर्षक का इंग्लिश क्या होता है, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे लिख दीजिए अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। तो पूरा ट्रांसलेशन आपका बन गया, द वे सी वॉक्स इज अट्रैक्टिव। जिस तरह से वो चलती है वह आकर्षक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखिए, जिस तरह से आप पढ़ाते हैं वह यूनिक है, ठीक है। तो देखिए, जिस तरह से आप पढ़ाते हैं वह यूनिक है। यूनिक है, ठीक है। तो सबसे पहले द वे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वे। उसके बाद आप पढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, यू टीच, है ना। क्या हो जाएगा, यू टीच। उसके बाद देखिए ये प्रेजेंट है तो इज आएगा, पास्ट होता तो वॉज लगाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज यूनिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिक। तो पूरा ट्रांसलेशन क्या बन गया, द वे यू टीच इज यूनिक। जिस तरह से आप पढ़ाते हैं वह यूनिक है। अगला एग्जांपल देखिए, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो या फिर एक पास्ट वाला कर लेते हैं। तो जिस तरह से तुम बात कर रहे थे कर देते हैं बस, वह बहुत बुरा था। मतलब वो जैसे बात कर रहा था ना, वो बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा था। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, द वे से स्टार्ट करते हैं। तो हो जाएगा द वे यहाँ तक तो बन गया। अब देखिए, तुम बात कर रहे थे, पास्ट है ना, बात कर रहे थे, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यू वर, जब भी आप एडवांस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो आपको टेंस तो आना चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख पाइएगा। तो क्या हो जाएगा, द वे यू वर टॉकिंग, द वे यू वर टॉकिंग। उसके बाद देखिए पास्ट ही है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, वॉज यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज बहुत बुरा था, तो वेरी बैड, वेरी बैड। द वे यू वर टॉकिंग वॉज वेरी बैड, है ना। द वे यू वर टॉकिंग वॉज वेरी बैड, जिस तरह से तुम बात कर रहे थे वह बहुत बुरा था। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका ट्रांसलेशन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ट्रांसलेशन क्या है, तो देखिए जिस तरह से तुम उसके साथ व्यवहार किया, जिस तरीके से तुमने उसके साथ व्यवहार किया वह बहुत बुरा था। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से, तो जिस तरीके से क्या क्या हो जाएगा, द वे, तो यहाँ पे हो जाएगा द वे, द वे तुमने उसके साथ व्यवहार किया, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो यू V2 यूज करेंगे, तो यहाँ पे बिहेव होता है व्यवहार करने का, तो बिहेव्ड हो जाएगा। तो यू बिहेव्ड उसके साथ, तो विद हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा विद हिम। द वे यू बिहेव्ड विद हिम वॉज वेरी बैड, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट है, बहुत बुरा था, तो क्या हो जाएगा, वॉज वेरी बैड। तो पूरा ट्रांसलेशन क्या बन गया, द वे यू बिहेव विद हिम वॉज वेरी बैड। क्या बोला मैंने, द वे यू बिहेव विद हिम वॉज वेरी बैड, जिस तरीके से तुमने उसके साथ व्यवहार किया वह बहुत बुरा था। किया यानी पास्ट, सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिहेव मतलब होता है व्यवहार करना, तो यहाँ पे V2 यूज किया गया। ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का, ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ये V2 यूज किया गया यहाँ पे क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। तो क्या जाएगा, द वे यू बिहेव विद हिम वॉज वेरी बैड। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को द वे का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसका एक एडवांस स्ट्रक्चर और है, अगर आप रिक्वेस्ट करिएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में बस बोल दीजिएगा सर इसका नेक्स्ट पार्ट लाइए, ये पार्ट 1 है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का एक मेंबर बन जाइए और साथ में हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।